फरवरी 2025 में जेई मेन का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कुछ ये फिज़िक्स के क्वेश्चंस हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये गॉसिस थ्योरम पे क्वेश्चन है और गॉसिस थ्योरम सिंपली जो सिमेट्रिकल शेप की बॉडी है उसमें बड़े सिंपल तरीके से लग जाती है। और इसमें ये लिखा देखिए कि लाइन चार्ज ऑफ लेंथ a/2 is kept at the center of NSBC of a cube। ओके, मतलब ये यहाँ पे एक ये लाइन चार्ज रखा है, ठीक है, और इस क्यूब का जो लेंथ है वो है a/2। सो आपको बताइए कि इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो दी हुई है लैम्डा कूलम पर यूनिट लेंथ। So linear charge density means lambda is equal to q upon L, as you know, so q is equal to lambda into L। So यहाँ पे लेंथ दिया है क्यूब का a/2। सो अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि आपने ये जो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये जो यहाँ पे लाइन चार्ज रखा है ये, तो और इसकी जो लेंथ है वो है a/2 और जो क्यूब है इसकी जो लेंथ है, इसके जो एज है ये a है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सिंपल सा एक ट्रिक है कि जैसे हम बोलते हैं कि एक स्फेरिकल शेप की बॉडी है, जैसे ये ऐसे स्फीयर है एक, उसके सेंटर पे चार्ज क्यू है, तो आपको पता है कि चारों तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस नॉर्मल डायरेक्शन में निकल रही हैं, तो जो फ्लक्स आएगा वो आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही गॉस ने बोला है। लेकिन इस पॉइंट के सराउंडिंग में सिमेट्री है, ये देखो, बिकॉज ये सिमेट्रिक सरफेस है और सिमेट्रिक सरफेस है तो इसका मतलब सेंटर पे इसके, तो इतना फ्लक्स जो है वो, इतना फ्लक्स जो यहाँ से निकलेगा, ठीक है। सो यदि कुछ ऐसी सिचुएशन हम यहाँ भी बनाएं तो यहाँ देखिए, यदि मैं इस क्यूब की बात करूँ तो इसको यदि मैं इसके सराउंडिंग में और 3 क्यूब्स लेके आऊँ, मतलब उनको हम बोलेंगे वर्चुअल क्यूब्स, रियल क्यूब आपके सामने है नीचे ये, तो वर्चुअल क्यूब्स यदि मैं लेके आऊँ तो मैं लाऊंगा 3। तो इसको मैं कैसे रखूँ उन तीनों को कि तो एक मतलब कि सेंटर में आ जाए ये वाला, ठीक है, तो एक मैं इसमें आगे की तरफ रख दूंगा और 2 नीचे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि 3 में वर्चुअल क्यूब लेके आया और एक रियल क्यूब था, और कुछ मैंने ऐसे किया कि ये जो आपका लाइन चार्ज था ये बिल्कुल सेंटर पे आ गया इस सिस्टम में, जिसमें कितने क्यूब्स हो गए टोटल 4। तो यदि मैं वहाँ से बात करूँ कि 3 इसमें वर्चुअल क्यूब्स हैं और एक आपका रियल क्यूब है, और फिर उन चारों ने जो है वो जो आपका लाइन चार्ज है वो उनके सेंटर पे आ गया, ठीक है। सो जो आपका अब गॉसिस थ्योरम लगा दीजिए कि जो अब उन 4 क्यूब से जो फ्लक्स निकलेगा वो आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल फेसेज ऑफ क्यूब, वो एक जो रियल क्यूब है जो सामने दिया आपके, इससे पूछ रहा है वो कि इसके ऑल दी फेसेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, मतलब इसके हिस्से में कितना आएगा। 4 क्यूब्स के हिस्से में तो ये आया, क्योंकि मैंने इस लाइन चार्ज के सराउंडिंग में एक सिमेट्रिक सरफेस बना दिया। मेरे को कितने एक्स्ट्रा क्यूब्स की ज़रूरत पड़ी, 3, तो 4 क्यूब्स आ गए, तो 4 क्यूब्स में से फ्लक्स निकला इतना गॉसिस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो एक क्यूब के हिस्से में कितना आएगा, तो एक क्यूब के हिस्से में आएगा क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। हो गया क्वेश्चन। तो एक क्यूब के हिस्से में कितना, इतना आएगा, क्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एल की जगह a/2 है, ठीक है। तो आ जाएगा आपका क्यूब, सो इन प्लेस ऑफ क्यूब विल राइट लैम्डा a/2 और 4 एप्सिलॉन, सो इट विल बी lambda a upon 8 epsilon naught। So I think option A is correct. First option is correct. So this was not a tough question, but very simple question. वो सिमेट्री से कर देना है आपने, ओके।